दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 398 और ब्राह्मण वर्ग की 16वीं। दंपति गाथा है 398 और ब्राह्मण वर्ग की है 16। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किसको लक्ष्य बनाकर और किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस जगह की तरफ, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस कारण की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं तिहरति जेत बने अनाथ पिंडिकश आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक श्रेष्ठी द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय के वाक्य है कि उसी श्रावस्ती नगर में दो शील सदाचारी किसान थे, जो लोग ब्राह्मण भी कहते थे। जो शील सदाचारी होता है, आचरण अच्छे हो जिसके होते हैं। लेकिन एक बात होता है आपको कि कभी कभी अच्छे विचार वालों के अंदर के मेरा और मैं का भाव बन जाता है ना। समझदार व्यक्तियों के अंदर भी मैं और मेरा, अहंकार, घमंड, गुरूर बन जाता है। तो ऐसे ही दो किसान जो थे, समझदार, उनको लोग ब्राह्मण कहते थे, शील सदाचारी थे, संपन्न थे, कुशाल थे। एक समय दोनों लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे बैल थे, खेती किसानी करते थे, तो बहुत ही बलशाली बैल थे दोनों लोगों के पास, जोड़ियां थी। तो उनमें होड़ लग जाती थी, देखे किसके बैल ज़्यादा ताकतवर हैं। ऐसे होड़ लगने पर एक बार क्या हुआ, उन्होंने सहमत जताई कि भाई आज परीक्षा हो जाए, देखे किसके बैल ज़्यादा ताकतवर हैं। तो वो अचरावती नदी के किनारे जाकर के और गाड़ियों में रेत भर देते हैं अनाप शनाप, और बैलों को जोड़ते हैं। और जब बैलों को जोड़ते हैं तो बैल बेचारा, सीमा होती है किसी चीज़ भार की भी, वजन की भी। बैल नहीं खींच पाए, उनकी रस्सियाँ टूट गई, छीका टूट गया, जो उसी का बोलते हैं, जुआ इत्यादि टूट गए, सारे बंधन टूट गए। और लेकिन वो गाड़ियाँ जो थी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। इस दृश्य को भिक्षु संघ ने चर्चा करते हुए जाते देखा, और जाकर के तथागत सम्यक संबुद्ध के पास जेतवनाराम ने उनसे कहा, भिक्षुओं ने, कि तथागत आज मैंने ऐसा दृश्य देखा। तो तथागत सम्यक संबुद्ध उसी समय पर बोलते हैं, कहते हैं, समझाते हैं भिक्षुओं को कि देखो, ये मुसीका है, छीका है, रस्सी है, ये बंधन बहुत तुच्छ बंधन है, इनको कोई भी तोड़ सकता है, और जब शायद टूट जाते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर जो राग, द्वेष, मोह, लोभ, लालच, ईर्षा, खिंचाव, तनाव, बेचैनी, विचिकिंचा, जो अंदर के बंधन हैं, जो अंदर के कषाव हैं, उनको जो काट देता है और उससे परे निकल जाता है, वही सच्चा भिक्षु कहलाता है, वही सच्चा भिक्षु कहलाता है, वही सच्चा भिक्षु कहलाता है। उसी समय पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेश किया। सुनिएगा जरा। छेत्वा नदीं बरतंच संदामं सहिन्नुकम्मकं, छेत्वा नदीं बरतंच सद्दामं सहिन्नुकं, उखित पलिगं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो बैलों में मुसीका नहीं लगाया जाता है मुंह पे, कि कहीं मुंह ना मार सके किसी फसल में, खा ना सके, जब चलाते हैं बाहर निकालते हैं।
मुसीका पघा 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 मतलब जो गर्दन में डाल के उनको जुए में बांध देते हैं। नाथ जो नाथ पड़ी होती, नाक में रस्सी पड़ी होती, उसको कहते हैं नाथ, है ना। तो जो नाथ रस्सी है काट, उसको काट कर तथा जुए, जो अविद्या का जुआ, जुआ मतलब जो कंधों पर रखा जाता है, तो वो अविद्या रूपी है, अज्ञानता, अबोधता, अभिज्ञ, जो इनको फेंक देता है, इनको काट देता है, तोड़ देता है, उसको मैं सच्चा ब्राह्मण, सच्चा बुद्ध कहता हूं। आप समझिएगा अपनी बात को कि जो हर मनुष्य के अंदर मैं और मेरे का भाव भरा हुआ है, मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा होना चाहिए, ये मैं अपना बना लूं, इसके अंदर भरा हुआ है। जो भौतिक सुख है, जो भौतिक वस्तुएं हैं, उनमें राग द्वेष मोह में लिपटा हुआ है, वो बहुत बड़ी अविद्या है, अज्ञानता है। समय है, समय पर हर चीज का यूज किया जा सकता है, लेकिन उसमें वशीभूत हो जाना, उसमें रम जाना, ये सबसे बड़ी अविद्या है। हर व्यक्ति जानता है कि किसी की हत्या करना पाप कर्म होता है, लेकिन जो कर रहा है, करे जा रहा है, जानता है कि इसका परिणाम गलत होता है, लेकिन फिर भी किए जा रहा है। ये क्या है? अज्ञानता, अविद्या, अबोधता, ना समझी। चोरी करना पाप है, जानता है, लेकिन फिर भी करे जा रहा है, उसको उसी में मत है, उसी में रमा हुआ। व्यभिचार करना पाप है, लेकिन फिर भी उसमें रमा हुआ, चकड़ा हुआ उन रस्सियों में। झूठ बोलना, चुगली करना, अनार्गलिक बात करना, गपबाजी करना, गाली गलौज करना, कठोर भाषण बोलना, जानता है ये गलत है, लेकिन फिर भी किए जा रहा है। ये अविद्या है, ये अविद्या है, ये अज्ञानता है, ये अबोधता है, ये नासमझी है। जुआ, शराब, ये इत्यादि सभी जानते हैं खराब है, लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं, तो ये अज्ञानता है। तो जो इन बंधनों को काट देता है, जो तोड़ देता है, जो आंतरिक बंधन है अंदर से, इन बंधनों को जो तोड़ देता है, काट देता है, समाप्त कर देता है, छीन कर देता है, जला देता है इन रस्सियों को, राग द्वेष मोह लोभ लालच ईर्ष्या खिंचाव तनाव की, उसको मैं सच्चा ब्राह्मण कहता हूं। वही सच्चा ब्राह्मण बुद्ध बन सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, बिल्कुल हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।